जय श्री राम। आज मैं आपको राम भगवान की पूरी कथा सुनाऊंगा। राम भगवान जो थे वह विष्णु का अवतार थे और जो लक्ष्मण भगवान थे वह शेषनाग का अवतार थे और यह धरती पर राक्षसों का विनाश करने के लिए यह धरती पर जन्म लेते हैं। और भगवान बजरंगबली जो थे वह भगवान शंकर के रुद्र अवतार थे, 11वें रुद्र अवतार थे यह बजरंगबली। जब राम भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ तब वाल्मीकि द्वारा यह पूरी कथा लिखी गई थी। और वह कथा यह है कि जब 14 वर्ष का राम भगवान को वनवास हुआ तब राम भगवान, लक्ष्मण जी, सीता जी यह तीनों वनवास के लिए निकल जाते हैं। और सबसे पहला वध वह ताड़का का करते हैं जो कि बहुत भयंकर राक्षसी थी। उसका वध करने के बाद वह आगे जब निकल जाते हैं तब जो अहिल्या थी जो पत्थर की बनी हुई थी उसे राम भगवान अपना अंगूठा टच करके उसको पूर्ण जीवन उसको प्रदान करते हैं। उसके बाद वह शबरी के वहाँ पे जाते हैं और उनके झूठे बेर खाते हैं शबरी के। फिर वहाँ से वो एक भव्य जगह देके अपने कुटी का स्थान वहीं पे रहना, अपना बाकी का समय वहीं गुजारना चाहते हैं। तो लक्ष्मण वहाँ पर कुटिया बनाते हैं। तब तीनों कुटिया पर रहते हैं। उस समय फिर शुभ नखा वहाँ पर आती है। शुभ नखा की नज़र राम भगवान पर और लक्ष्मण भगवान पर पड़ती है। वह अपनी दोनों को अपना शादी करने का प्रस्ताव रखती है पर वह राम भगवान मना कर देते हैं। तो वह लक्ष्मण भगवान से पूछती है पर लक्ष्मण भगवान भी मना कर देते हैं। इस पर वो क्रोधित हो जाती है शुभ नखा जो कि रावण की बहन थी। और वह सीता माता पे आक्रमण कर देती है। उस पर लक्ष्मण जी उस तलवार से उनकी नाक काट देते हैं। और यह वो जाकर खर और दूषण जो कि राक्षस थे उनको जाके बोलती है। तो वो सेना सहित अपने राम भगवान के पास आते हैं और उनको युद्ध करते हैं। तो युद्ध में खर और दूषण भयंकर राक्षसों को राम भगवान मार देते हैं। उसके बाद वह शुभ नखा वहाँ से भाग जाती है और सीधे जाती है लंका रावणपति के पास। जब रावण को यह कथा सुनाती है कि मेरे साथ यह ऐसा हुआ है कि मेरे नाक काट दी, तब रावण एकदम क्रोधित होते हैं। और वह रावण जब वहाँ पर जाते हैं कुटिया में तो वह एक साधु महात्मा का भेष बना के जाते हैं और झूठ दुर्गा बना के वह सीता माता को वहाँ से हर लेते हैं और अपने पुष्पक विमान में उनको साथ में अयोध्या से लेके वहाँ पे लंका अपने ले जाता है रावण। फिर राम भगवान और लक्ष्मण भगवान दोनों ढूंढते ढूंढते वह बजरंगबली के पास में पहुँचते हैं और बजरंगबली सुग्रीव के साथ में रहते हैं। वहाँ पर जाने के बाद फिर वह पूरी कथा सुनाते हैं कि यह हमारे साथ हुआ है। तब उसमें सुग्रीव बोलते हैं कि मेरे तो जो राजा में बाली वहाँ पे बाली ने मेरी बीवी को अब दुर्व्यवहार करके रखा हुआ है और मुझे वहाँ से मार वगैरह है। तब यह भगवान राम और बोलते हैं कि मैं बाली का वध करूँगा। तो वह बाली को मार गिराते हैं। उसके बाद फिर वहाँ के राजा सुग्रीव को बनाया जाता है और सुग्रीव उसके बाद फिर राम भगवान की मदद करता है और वह सेना सहित राम भगवान के साथ में उनको ढूंढने का प्रयास करते हैं। पर वहाँ पर जब समुद्र किनारे वह पहुँचते हैं तो समुद्र किनारे पहुंचकर वह विशाल समुद्र देखकर वह समुद्र देव से विनती करते हैं। 3 दिन तक वह विनती करते रहते हैं। विनती करने के बाद जब समुद्र देव उत्पन्न नहीं होते हैं, प्रकट नहीं होते हैं, तो वह अपना ब्रह्मास्त्र से वो समुद्र सुखाना चाहते हैं। पर समुद्र उस समय प्रकट हो जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आपके इसमें नल और नील नाम के हैं जिनके अगर समुद्र में पत्थर फेंकेंगे तो वह पत्थर डूबेंगे नहीं, तैरते रहेंगे। तो बस उनके द्वारा राम सेतु जो पुल है लंका तक तैयार किया जाता है और उसी पुल से राम भगवान की पूरी सेना लंका पहुंचती है।
फिर लंका में